फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है। आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। कैसे हो, कैसा है आपका संडे, कैसा जा रहा है आपका संडे। फ़िलहाल मैं अभी मम्मी के साथ घूमते घूमते सोसाइटी में यहाँ पे आया हूँ हास्य कवि सम्मेलन के लिए। मैंने सोचा ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है, बारिश भी हुई है मतलब। वो तो मुझे पता नहीं चला, मैं सो रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं, मम्मी तो चली गई अंदर। मैं मम्मी को बोला कि आप जाओ, मैं 2 मिनट में ब्लॉग स्टार्ट करके आता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अंदर। अभी आप भी देखना, हम भी देखेंगे क्या हास्य कवि सम्मेलन। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रयास है ये, जहाँ से भी किया गया है, जिन्होंने भी इसके लिए इनिशिएटिव लिया है। वो लोग जो कला से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं या अपनी बात को कहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और उन्हें उनके इस इनिशिएटिव के लिए उनको धन्यवाद भी देती हूँ। बाकी ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सबको सुनने का हमें मौका मिलेगा। मैं देखती सारे नए फेसेस हैं। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे हम लोग कॉल करते रहते हैं। हिंदी दिवस के दिन हम अक्सर कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जाने माने कवियों को हम आमंत्रित करते भी हैं। मैं खुद भी राजभाषा से हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर और बहुत अच्छा लगेगा आप सबको सुनकर भी। और मैं एक शर्मा जी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि शर्मा जी, जैसे आपने ये बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मैं चाहती हूँ कि वैसे ही आप छोटे स्केल पर भी इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज करते रहे, ताकि जो हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो भी अपना कुछ जो भी हल्का फुल्का देना चाहे वो दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आने वाला है अपनी कविताओं को कहते हुए। धन्यवाद। ये सम्मेलन लाइव चल रहा है अमर उजाला की तरफ से। उस साइड कैमरा भी लगा हुआ है, दिखा दो। ये देखो, ये रहा कैमरा। ये रही ब्रांडिंग, इसको कहते हैं मार्केटिंग स्किल्स। नमस्कार, मेरा नाम आरपी शर्मा है और मैं कवि हूँ, आपके बीच हूँ। अच्छी बात। सो गाइस, ये एक महान हस्ती है और ये आई थिंक मोदी जी से मिले हुए हैं। ये मोदी जी से मिले हुए हैं और इट्स एन ऑनर कि हम इनकी सोसाइटी में रहते हैं और हम सेम सोसाइटी शेयर करते हैं। यहाँ पे जितने मेहमान हैं उनका एक बार फिर स्वागत है। और बचपन में जो मेहमान होता है सभी का मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूँ आपको, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। शानदार काम जो हमने ये कोशिश की है लोगों के लिए एक अच्छी यादगार काम बनाने की, इसके लिए मैं आपका फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और अब हमारे बीच में जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा जिन्होंने लिखी, अमर उजाला को 75 वर्ष हो गए। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और अमर उजाला के अधिकारी भी हमारे बीच में हैं, अनुज जी हैं और नीरज जी हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब अमर उजाला अखबार दरवाजे के उठाकर घर के अंदर लाने का काम मैं पिछले 40-45 साल से कर रहा हूँ। मेरे पिताजी पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। तो वैसे तो आपको आभार व्यक्त हमारा करना चाहिए, लेकिन हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आप हम लोग की जो नॉलेज है वो आप बढ़ाते हैं। हमको जो जितनी समझ है उसका जो एक बहुत परफेक्ट न्यूज पेपर है अमर उजाला। और मैं अब आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और हमारे गुप्ता जी कहाँ को अमर उजाला का स्वागत करें। अमर उजाला के आइए अनुज जी और नीरज जी का स्वागत करें, फिर नीरज जी के हम स्वागत करवाएंगे अपने कवियों का। आइए गुप्ता जी, आइए। मैंने कहा ना, तो भगवान का रूप होते हैं। नीरज जी
अब मैं और एक पंक्ति आपने सुनी होगी, रहीमत जी ने लिखा था कि रहीमत देकर मर चुके जे कहूँ मानन जाए, उनते पहले वे मरे जिन्हों विकसत ना है। आप ये मत बोलो, उसी आप बोल रहे नेता घर घर आ रहे हैं। उसी पंक्ति को कैसे सार्थक रूप हम दे सकते हैं, उसका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूँगी। स्वागत करने बिल्कुल स्वागत। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं बिहार से हूँ। बिहार और सबसे बड़ी बात ये है कि राज्य के सामने प्राउडली मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और 2015 में वो सब दिल्ली में थे और जॉब करते थे। फिर उन्होंने वहाँ से मूव कर लिया कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लड़कियाँ जवान हो गई हैं, तो मूव कर लिया। अब क्या होता है ना कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, आपने शब्द सुना होगा स्वाभिमान, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। इंसान के पास कुछ ना हो, स्वाभिमान है तो वो खुद को राजा समझता है। मेरे पिताजी के अंदर वो है। और आप कल कर हाँ, तो मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। सिंगल बहुत थी क्योंकि हम भाई के भरोसे बैठते हैं कि भाई नहीं है, तो मैंने पंक्ति लिखी थी क्योंकि मेरे फादर कॉल करते थे मुझे एंड हेलो कैसी हो, ठीक हो, हाँ रख दिया। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि जॉब चली गई है इस मंथ कैसे क्या होगा, नहीं, स्वाभिमान नहीं। तो उनके लिए मैंने एक पंक्ति लिखा था, जैन में लिखा था मैंने, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। टॉपिक है स्वाभिमानी। जब एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को मारकर, अपने अस्तित्व को झंझोर कर, अपनी लज्जा के आगे परिस्थितियों को हराकर फिर किसी के आगे जब हाथ फैलाता है और इतने प्यार के बाद अगर ना जैसे शब्द सुने तो मानो वही झकझोरता अस्तित्व और वही परिस्थितियों से हारी हुई लज्जा उसका उपहास बनाने लगती है और हृदय में खेद हमेशा रहता है। इसीलिए ये पंक्तियां हैं, मुझे पता है तुमने किस तरह से खुद को मनाया होगा, मुझे पता है तुमने किस तरह से खुद को मनाया होगा, खुद की नजरों से खुद को गिराया होगा। मुझे पता है तुमने किस तरह से खुद को मनाया होगा, खुद की नजरों से खुद को गिराया होगा, अपने अंतर मन की सिसकियों को दबाया होगा, अपने अंतर मन की सिसकियों को दबाया होगा। स्वाभिमान की भूख ने तुमको बहुत सताया होगा, स्वाभिमान की भूख ने तुमको बहुत सताया होगा। फीका खाकर जिस व्यक्ति ने नमक को ना हाथ फैलाया होगा, फीका खाकर जिस व्यक्ति ने कभी नमक को ना हाथ फैलाया होगा, सोचती हूँ किस तरह से उसने अपने अंदर मन को हराया होगा। मैंने कैसे कहूँ कि तुमने किस तरीके से अपनी नजरों को मिलाया होगा। सोचती हूँ कि कैसे तुमने खुद से अपनी नजरों को मिलाया होगा जब शीशे ने तुम्हें देख कर कर्ज खोल के बुलाया होगा। सोचती हूँ कि किस तरीके से तुमने अपनी नजरों को मिलाया होगा जब शीशे ने तुम्हें देख कर तुम्हें कर्ज खोल के बुलाया होगा। मर गया अंतर्मन तुम्हारा, ना जाने किस तरह से तुमने अपनी सांसों को बचाया होगा। जिम्मेदारियों के झांसे ना जाने तुमने कैसे वक्त बिताया होगा। मर गया अंतर्मन तुम्हारा, ना जाने तुमने कैसे अपनी सांसों को बचाया होगा। करती हूँ और शादी को नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ बहुत डॉक्टर आरती शर्मा जी का, अमर उजाला काव्य कैफे का और न्यू स्कॉटिश सोसाइटी का, जिन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया आज यहाँ आकर काव्य पाठ करने का। सभी सम्मानित जनों को नमन करते हुए मैं काव्य पाठ की ओर बढ़ना ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे बढ़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। तो
मैं अर्चना मेहता साहिबाबाद से बिना देरी किए अपनी माँ को कुछ पंक्तियाँ जो है वो समर्पित करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम, वो सुकून वो चैन वो छाँव कहाँ, वो सुकून वो चैन वो बात कहाँ, माँ के आंचल से वो छाँव कहाँ। और जी बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ती हूँ और अपने देश के जो जवान हैं, प्रतिदिन हम पढ़ते हैं अखबार में कि शहीद हो रहे हैं, उनको एक गीत समर्पित करती हूँ जो मैंने स्वयं लिखा है और इसको मैंने खुद ही कंपोज भी किया है। तो शुरू करती हूँ आपकी। मेरे देश की मिट्टी है कफन मेरा, इसे ओढ़ कर सो जाऊं तो न मैं लौट के घर आऊं तो मेरी देह को तुम नमन करना, मैं रहूं न रहूं तेरी यादों को, मेरे देशवासियों चमन करना, मेरे देश की मिट्टी है कफन मेरा, न मैं चाहूं बदलूं तुम रास्ते, न मैं चाहूं चढ़ाऊं फूलों के गुलदस्ते, मैंने दी है कुर्बानी हंसते हंसते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी हंसी को तुम नमन करना, मेरी हंसी को तुम नमन करना, मेरे देश की मिट्टी है कफन मेरा, एक आखिरी गुजारिश है मेरे घर में, मेरी ख्वाहिश है, मेरे बाप है और माँ भी है, मेरी बेटियाँ है और जान भी है, जो गिरे अगर तो उठा लेना, पूछ कर आंसू समझा देना, वो गया है लेकिन अमर है वो, सबकी यादों में चमन है वो, इतना कहकर तुम दहन करना, इतना कहकर तुम दहन करना, मेरे देश की मिट्टी है कफन बहुत बढ़िया, बहुत साधन ही पड़ोसी और परिवार की तो जीवन का असली धन थे। आज दुनिया अजब ले हुई है, ऐसे पर ये प्रोफाइल गजब है, मुट्ठी में जैसे दुनिया हुई है, मुट्ठी में जैसे दुनिया हुई है, हाय
करती हूँ आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत मेरा साथ देता है। तो आगे बढ़ने की इजाज़त अगर है तो मैं ये गीत और प्रस्तुत करना चाहूँगी, उसके बाद इजाज़त दूँगी। ये गीत जो मैंने लिखा है ये एक गृहिणी है जो अपने प्रियतम की बातें याद कर रही है और गा रही है। आशा करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा। जाने कहा चुपके से हवा वाला तो आपने मुझको ही बोला जाने चुपके से हुई हवा चलिए ठीक है। ओके, जैसा कि सर ने जी बिल्कुल जो कहा है मैं उससे पढ़ना चाहूँगी। इसमें मैं कहना चाह रही हूँ कि आज हम लोग बहुत फास्ट लाइफ की ओर दौड़ रहे हैं, जो हमारी सभ्यता है कल्चर है उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते हैं। तो उसी को लेकर के कुछ पंक्तियाँ बुनी हैं, तो मैं शुरुआत करती हूँ। उठ रहा मन में समंदर क्यों चल रहा सारा जहां, ओ छल रहित कोई यहाँ अब ऐसी मानवता कहाँ। मनुष्य ने सब्र को बेसब्र से मिटा दिया, दिया जला के आस्था का दिया ही बुझा दिया। न सब्र है न साथ है न आस्था विश्वास है, न सब्र है न साथ है न आस्था विश्वास है। ढकोसलों के आवरण में लुप्त हुई आस है, ढकोसलों के आवरण में लुप्त हुई आस है। कर्म जहां प्रधान था अधर्म आके डट गया, कर्म जहां प्रधान था अधर्म आके डट गया। मुख पे देखो झूठ का राम राम डट गया, मुख पे देखो झूठ का राम राम डट गया। द्वेष है कलेश है संबंधों में ना राग है, देश है कलेश है संबंधों में ना राग है। मनुष्य अब मनुष्यता पे फकत एक दाग है। बहुत धोखा फरेब यहाँ करना आम बात है, धोखा फरेब यहाँ करना आम बात है। मित्रता को काटना अब मित्र का ही काम है। अतिथि जहाँ पे कहते ईश्वर स्वरूप थे, छांव देते पेड़ जहाँ देवता स्वरूप थे। जाने कैसे लुप्त हुई, जाने कैसे चुपके से हुई हवा वो सभ्यता, ढूंढ रही स्वयं संस्कृति अपना पता। आओ चलो मिलके अपने भारत को संवार दे, विलुप्त होती संस्कृति को आवरण में ढाल लें। यदि हम आवरण में ढालेंगे तभी शुरुआत हमसे ही होगी, स्वयं से होगी। तो इजाजत देते हैं आप सभी से, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम के रहने वाले हैं। और मैं जब अंदर आ रहा था तो मेरे के किसी ने पूछा कि कहाँ के हो, मैंने कहा ब्याह हो गया कहीं का नहीं। नारी सम्मान की बात हो रही है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को हम पढ़ा तो पा रहे हैं, हालांकि स्कूल वाले 15% की बातें स्पीकर तो अलग बात है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो बेटी को पढ़ा तो पा रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए हमको सरकार के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो मैं भारत की सारी बेटियों की तरफ से उनकी आवाज मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। भाजपा के नेता भी बैठे यहाँ पे उन पर ध्यान दीजिए। देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं। अब नया एक कानून बनाइए, गलत भावना के छुए जो बेटियों को कोई जड़ के उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए। गलत भावना के छुए जो बेटियों को कोई जड़ के उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए। जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए। अरे बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना कब को दिखाइए, प्रचंड रूप अपना कब को दिखाइए, प्रचंड रूप अपना कब को दिखाइए।
उपस्थित को आमंत्रित करूंगा। सुनकर, जिनको पढ़कर हम पढ़े हुए हैं, जिनसे हम सीखते हैं, वो अगर पीछे से पीठ पर हाथ रखें तो ये किसी भी नवोदित कवि के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं मोहब्बत की मिट्टी, प्रेम की भूमि मथुरा से हूँ, तो वहीं से शुरुआत करता हूँ, कृष्ण से शुरुआत करता हूँ। मेरी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। मेरी पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है, मेरी माँ भी यहाँ बैठी हुई है। तो उस शादी में मुझे पेंटिंग मिली जो मैंने अपने बेडरूम में लगा दी। वो उस पेंटिंग में एक पेड़ था, पेड़ के एक तरफ राधा खड़ी हुई है और एक तरफ कृष्ण खड़े हुए हैं। कभी अपनी दृष्टि से उसको देखते हैं, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया उन सजल नेत्रों को, और जो मैंने पिरोया वो आप सबके समक्ष रख रहा हूं। राधा कृष्ण से उस आखिरी मुलाकात में, जिसमें कृष्ण ब्रज छोड़ के जा रहे हैं, संभवतः वो आखिरी मुलाकात है, और राधा पूछ रही है, जिसके तुम उपदेशक हो, मंच का ध्यान चाहूंगा, जिसके तुम उपदेशक हो वह परिभाषा तुम कर ना पाए। प्रेम के उपदेशक है कृष्ण, जिसके तुम उपदेशक हो वह परिभाषा तुम कर ना पाए। आंखों से निकले मोती को प्रेम रत्न में जड़ ना पाए। जिसके तुम उपदेशक हो वह परिभाषा तुम कर ना पाए। आंखों से निकले मोती को प्रेम रत्न में जड़ ना पाए। राजमहल के आकर्षण ने क्या तुमको भी जीत लिया? राजमहल के आकर्षण ने क्या तुमको भी जीत लिया? जो राधा के मन की पीड़ा तुम आंखों से पढ़ ना पाए, जो राधा के मन की पीड़ा तुम आंखों से पढ़ ना पाए। और एक प्रश्न उन्हीं सजल नेत्रों से राधा ने पूछा है, गोपी के मन में मनमोहन, गोपी के मन में मनमोहन, तनिक विवाद नहीं आएगा। गोपी के मन में मनमोहन, तनिक विवाद नहीं आएगा। कोई राधा को समझाने पर तेरे बाद नहीं आएगा। गोपी के मन में मनमोहन, तनिक विवाद नहीं आएगा, पर कोई राधा को समझाने तेरे बाद नहीं आएगा। तुम सच बतलाओ, तुम सच बतलाओ, दरबारों के जयकारों में, दरबारों के जयकारों में, प्रासादों की दीवारों में क्या संतुष्टि मिल जाएगी? क्या ब्रज याद नहीं आएगा? क्या संतुष्टि मिल जाएगी? क्या ब्रज याद नहीं आएगा? मेरे कन्हैया ने जो उत्तर दिया वो आपके हाथ खोल देगा। गोकुल खोकर मिली द्वारिका, गोकुल खोकर मिली द्वारिका, मुझ पर है अक्षुण्णता। गोकुल खोकर मिली द्वारिका, मुझ पर है अक्षुण्ण ताज भी। माना हूं मैं भीष यहाँ का, और मुझ पर है अटल राज भी। माना हूं मैं भीष यहाँ का, और मुझ पर है अटल राज भी। वात्सल्य प्रेम स्नेह सभी का, क्या क्या खोया है? माँ यशोदा को छोड़ा है, राधा को छोड़ा है, अपने मित्रों को छोड़ा है। वात्सल्य प्रेम स्नेह सभी का, खोकर मैंने जो पाया। वात्सल्य प्रेम स्नेह सभी का, खोकर मैंने जो पाया। ना संतुष्टि कल थी मुझको, ना मुझको स्वीकार, ना संतुष्टि कल थी मुझको, ना मुझको स्वीकार आज भी। मैं अब अपनी उसी विधा में लौटता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ। और गाजियाबाद तो कवियों की भूमि रही है। आदरणीय मित्र दादा यहाँ रहे हैं, उनको पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं, उनको सुनते हुए बड़े हुए हैं कि सुनाए विरह के बहुत गीत तुमने, सुनाए विरह के बहुत गीत तुमने, मगर मैं मिलन की कहानी लिखूंगा। सुनाए विरह के बहुत गीत तुमने, मगर मैं मिलन की कहानी लिखूंगा। हृदय में लिखी जो तुम्हारी कहानी, हृदय में लिखी जो तुम्हारी कहानी, उसे मैं अपनी जवानी लिखूंगा, उसे मैं अपनी जवानी लिखूंगा। मैं अपनी विधा में लौटता हूँ और अपने श्रृंगार के कुछ मुक्तक आपके सामने रखता हूँ। कुछ शेर से शुरुआत करता हूँ।
तुम्हें नहीं मिलता और मेरे आसपास रहता है। तुम्हें नहीं मिलता और मेरे आसपास रहता है, वो खुदाई है जिसे तुमने हवा बना। तुम्हें नहीं मिलता और मेरे आसपास रहता है, वो खुदाई है जिसे तुमने हवा बना रखा है। हमको नहीं होता तो इसमें ताज्जुब क्या, हमको नहीं होता तो इसमें ताज्जुब क्या। हमने उस दर्द को ही दवा बना रखा है, हमने उस दर्द को ही दवा बना रखा है। मेरे दिल में आकर देख लो, महफूज है वो। मेरी हिम्मत देखिए, मैं मेरी पत्नी के सामने इस बात पढ़ रहा हूँ, आप मेरा साथ दे दीजिएगा। मेरे दिल में आकर देख लो, महफूज है वो। तुमने जिस तस्वीर को गुमशुदा बना, तुमने तस्वीर को गुमशुदा बना। क्या बात है। आपका ये काम भी दे रहे, घर पे पिटना नहीं पड़ेगा। तू महज एक आदम है, खुदा तो नहीं। तू महज एक आदम है, खुदा तो नहीं। कुछ झुकी रफ्तारों ने तुझे खुदा बना रखा है, कुछ झुकी रफ्तारों ने तुझे खुदा बना रखा है। सांस तो सभी लेते हैं, सांस तो सभी लेते हैं, मेरा जमीर भी जिंदा है। सांस तो सभी लेते हैं, मेरा जमीर भी जिंदा है। बस इस बात ने सबको हमसे खफा बना, बस इस बात ने सबको हमसे खफा बना रखा है। मुकम्मल इश्क की महफिलें बेनूर होती हैं, मुकम्मल इश्क की महफिलें बेनूर होती हैं। हम टूटे दिल वालों ने समा बना रखा है, टूटे दिल वालों ने समा बना रखा है। और एक शेर था इस गजल का, सबसे खूबसूरत शेर है, आप ध्यान दीजिएगा। शोहरत की ऊंचाइयों पर, शोहरत की ऊंचाइयों पर सुकून नहीं मिलता। शोहरत की ऊंचाइयों पर सुकून नहीं मिलता शायद, इसलिए वो भी जमीन पर रहता है जिसने आसमां बना, इसलिए वो भी जमीन पर रहता है जिसने आसमां बना रखा है। कुछ कितने कम दिखते हैं इन दो आँखों से, कितने कम दिखते हैं इन दो आँखों से। बस अपने गम दिखते हैं इन दो आँखों से, कितने कम दिखते हैं इन दो आँखों से। बस अपने गम दिखते हैं इन दो आँखों से। तुझको क्यों तू और मैं साथ नहीं दिखते, मैं तू हम दिखते हैं इन दो आँखों से। मैं तू हम दिखते हैं इन दो आँखों से। एक आखिरी गीत, शुद्ध हिंदी का गीत है। मेरे गीत कहीं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आदरणीय दादा का आशीर्वाद मिला और ऐसी मुझे जनता मिली, ऐसे श्रोता मिले, तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ। 10-12 साल पुराना गीत है, तो समर्पित करता हूँ। साथ जीने को तेरे हम हर पल करे, साथ जीने को तेरे हम हर पल मरे। भाग्य रेखा को हमने जाना नहीं, साथ जीने को तेरे हम हर पल मरे, साथ जीने को तेरे। वो जो जवान श्रोता है वो इस गीत को वर्तमान में सुने, जिनको जवान हो चुके 15-20 साल हो गए वो फ्लैशबैक में सुन लें, और जो सपत्नीक बैठे हुए हैं वो भी सुने और तारीफ ऐसी करें जैसे कविता की कर रहे हो, नहीं तो घर पे थोड़ी चक्कर पड़ जाएंगे। साथ जीने को तेरे हम हर पल मरे, भाग्य रे
खुद का समर्पण किया इस तरह, तुझको खुद का समर्पण किया इस तरह, तुझको खुद से अलग भी तो माना नहीं, साथ जीने को तेरे। बंद देखिए, तेज रफ्तार में तू निकल तो गया, तेज रफ्तार में तू निकल तो गया, तूने ये भी न सोचा कि छूटेगा क्या, तेज रफ्तार में तू निकल तो गया, तूने ये भी न सोचा कि छूटेगा क्या, एक कोमल हृदय मैंने तुझको दिया, एक कोमल हृदय मैंने तुझको दिया, एक पल भी न सोचा कि टूटेगा क्या, एक पल भी न सोचा कि टूटेगा क्या, साथ तेरे रहे तूने देखा बहुत, साथ तेरे रहे बहुत बढ़िया। साथ तेरे रहे तूने देखा बहुत, दुख तो ये है कि तूने पहचाना नहीं, साथ जीने को तेरे हम हर पल मरे, हम सफर में थे मंजिल बहुत पास थी, हम सफर में थे मंजिल बहुत पास थी, अपने रिश्ते की ही नींव विश्वास दी, राह में हाथ तूने छुड़ा तो लिए, राह में हाथ तूने छुड़ा तो लिए, राह में हाथ तूने छुड़ा तो लिए, गिर भी जाऊं तो अब तुम उठाना नहीं, साथ जीने को तेरे हम हर पल मरे, तेरी माथे पे बिंदी कभी ही नहीं, तेरे माथे पे बिंदी कभी ही नहीं, मेरी पायल से भी तू बंधी ही नहीं, मेरी पायल से भी तू बंधी ही नहीं, प्रेम पर से ही विश्वास उठ जाएगा, प्रेम पर से ही विश्वास उठ जाएगा, साथ मेरे किया वो बताना नहीं। बहुत बहुत आदरणीय गोपाल प्रसाद व्यास जी ने जो बीज जो बोया, वो अंकुरण आज प्रगट का रूप ले लिया, बहुत विशाल उनका आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद है। एक राधा कृष्ण की ही बात है, इस दो मुक्तक है कि एक भूमिका है कि दो भक्त आपस में लड़ रहे हैं और वो लड़ाई पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और वो अपने अपने इष्ट जो है राधा और कृष्ण, वो अपने अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। एक कह रहा है कि राधा श्रेष्ठ है और एक कह रहे हैं कि कान्हा श्रेष्ठ है। वो मैं आपको सुनाता हूँ।
बिन राधे लगे रूप हो रूप हो, बिन राधे लगे रूप हो रूप हो, राधे व्यंजन की थारी लगे। जिसकी इष्ट राधे हैं वो कह रहे हैं, बिन राधे लगे रूप हो रूप हो, राधे व्यंजन की थारी लगे। सुख दुख की चिंता नाए रही, ठकुरानी जब राधे हमारी लगे। श्याम आते जेहि मिलावे वो, जमुना जल चाहे खारी लगे। जग में नहीं दूजो और कोई, राधे बस हमको प्यारी लगे। जग में नहीं दूजो और कोई, राधे बस हमको प्यारी लगे। बिन राधे भक्ति होए नहीं, बिन राधे जीवन भारी लगे। राधे को भजन एक अच्छो लगे, बिन राधे वक्तव्य गारी लगे। बिन राधे नहीं जीवन संभव, बिन राधे भक्ति विचारी लगे। बस प्यारी लगे राधे हमको, राधे हमको बस प्यारी लगे। बस प्यारी राधे हमको। बहुत अब जो दूसरे भक्त हैं वो जिनको कृष्ण जिनके इष्ट हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। मोहन ने रास्ता घेर लियो, मोहन ने रास्ता घेर लियो, मटकी फोरी और झेर लियो। गोपिन संग रास रचायो है, इंद्रहुदया ने बचायो है। कान्हा राधे को घरवारो जी, कान्हा की घरवारी लगे। जैसे प्यारी लगे राधे तुमको, ऐसो प्यारो हमें गिरधारी लगे। राधे तुमको ऐसो प्यारो हमें गिरधारी लगे। कोई और नहीं है सो पूजो है, यही आपको गोवर्धन के दर्शन करा रहा हूँ। कोई और नहीं है सो पूजो है, खुद ने ही खुद को पूजो है। कोई और नहीं है सो पूजो है, खुद ने ही खुद को पूजो है। जीवन भक्ति में जाए रहो, ब्रजमानी आनंद छाए रहो। बिन मोहन जीवन ऐसो है, जैसे बिन श्रृंगार नारी लगे। जैसे प्यारी लगे राधे तुमको, ऐसो प्यारो हमें गिरधारी लगे। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया भाई। काफ़ी कविता में हास्य कविता नहीं थी, कविता ही थी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो सच में। इतनी अच्छी कविता, मतलब क्या ही बोलूं। आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई हैव नो वर्ड्स, राइट। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं उस जेस्चर को कैसे शो करूँ आपके सामने। जेस्चर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। मतलब आप देखोगे ना तो आपको भी लगेगा कि एकदम बढ़िया था भाई। घर जा रहा हूँ, असाइनमेंट करना, कल सबमिट करना असाइनमेंट यार। अरे सर क्या हाल है, ऐसे क्यों खड़े हो? ब्लॉग चल रहा है। क्या हाल है मेरे भाई? चलो घर जाता हूँ, काम करता हूँ। 2000 years later. असाइनमेंट हो गया ख़त्म और थोड़ा सा टहलने निकला हूँ। थोड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा खाने निकला हूँ और इसी के साथ मैं भी करता हूँ ब्लॉग को ख़त्म।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, साइनिंग ऑफ।